सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जब सुबह सुबह उठे तो हमें काफ़ी बैड न्यूज़ मिली। मतलब उठते ही एकदम जब मॉर्निंग में उठे तो उठते हमें जो है सबसे पहले जो न्यूज़ मिली वो बैड न्यूज़ मिली सुनने को। और उस बैड न्यूज़ को हमने जब सुना तो तभी से हमारे दिमाग में एक ही बात घूम रही है बार बार। हमें आज जो सुबह से हमारे शादी वाले दिन की याद आ रही है कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी हमें वो, वैसे में तो काफ़ी हम वीडियो बनाते हैं पर नॉर्मल दिन में हम कभी बात नहीं करते शादी को लेकर, पर आज सुबह से हमारे दिमाग में ना वही दिन याद आ रहा है जिस दिन हमारी शादी हुई थी। और थोड़ा सा हम वो भी रिवाइंड करेंगे किस तरीके से शादी हुई थी, और उससे ही रिलेटेड जो बात आज होने वाली है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और उस बात को लेकर ना हम काफ़ी ज़्यादा सुबह से सैड है हम लोग। आज सुबह से उठे और किसी काम में दिल नहीं लग रहा हमारा, क्योंकि ये अचानक की खबर जो हमें मिली है ना काफ़ी सैड मिली है खबर। तो किस टाइम बताया था पापा ने आगे? मतलब हम तो सो रहे थे, पापा सुबह उठे, मतलब 8:30 या 9 बज रहे होंगे शायद। तो उस टाइम पापा आए, हमें इन्हें उठाने आए थे क्योंकि अर्जेंट पीस लगा था, पीस जाना था। तो इन्हें उठाने आए थे तो उन्होंने एकदम नहीं बताया कि क्या हुआ है। हम तो हानि और में लेटे हुए थे पर ये नीचे गए तब इनको बताया। पहले बताने से पहले मैं एक चीज़ रिमाइंड कर दूं आप लोगों को, जिस टाइम पर हमारी शादी हुई तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी वो, क्योंकि वैसे हमने तो अपने व्लॉग्स में बता रखा लव स्टोरी, पर जिन लोगों ने नहीं देखी वो लव स्टोरी पीछे की तो आप पहले जाके प्लीज़ उसे वॉच करें। और थोड़ा मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जिस तरीके से हमारी शादी हुई थी, मतलब हमारी शादी होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ये अलग धर्म से, मैं अलग धर्म से, तो हमारी शादी मतलब होना इम्पॉसिबल थी बिल्कुल। पर जिस तरीके से हमारी शादी हुई है और जहाँ पे हुई है, नॉर्मल लोगों की शादी ज़्यादातर मंदिरों में, मस्जिदों में होती है, माँ बाप की मर्जी से होती है। पर हमारी टाइम पे सिचुएशन में ना तो माँ बाप की मर्जी थी, ना ही वहाँ पे मंदिर था, ना ही कोई मस्जिद थी। हमारी शादी जो एक पुलिस स्टेशन में हुई थी तो वो काफ़ी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और पुलिस स्टेशन में होने का मतलब ये था कि इनके मम्मी पापा भाई कोई राजी नहीं था, और मेरे घर से भी जाहिर सी बात है कोई राजी नहीं था। पर मेरे को देखते हुए, लड़के को समझते हुए मेरे घर वाले राजी हो गए। पर कोई इनके नहीं मान रहा था उस टाइम पे शादी के लिए। इन्हें काफ़ी धमकाया गया था, इनसे पहले मुझे काफ़ी धमकाया गया था कि उस टाइम पे जो किसी की भी मर्जी नहीं थी, ना तो इनके पेरेंट्स की ना ही मेरे पेरेंट्स की। तो वहाँ पे एक टाइम ऐसा आया था कि फिर मुझे ही एक्शन लेना पड़ा और मैं घर से बाहर निकली। मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मुझे घर से निकल के कहाँ जाना है। उस टाइम पे मेरा माइंड नहीं चला, तो मैंने मतलब अपने दिमाग को शांत करके मैं सीधा चली गई पुलिस स्टेशन में। और ये मेरे को बात बिल्कुल पता नहीं थी, जब ये पुलिस स्टेशन गई ये बात मेरे को पता नहीं थी। मेरे को 1 घंटे बाद पता लगी थी जब पुलिस वालों ने मेरे को कॉल करके बुलाया, जब इनसे थोड़ी पूछ-पूछ। इनको तो बाद में बुलाया है, इनसे पहले वो मुझे काफ़ी धमका चुके थे कि घर जाओ, तुम मतलब ऐसे नहीं कर सकती हो तुम। उन्हें पता था कि लड़का जो इनके धर्म का नहीं है, अल्लाह के बिल्कुल काम नहीं करता, भी पढ़ाई कर रहे, तो मुझे काफ़ी धमकाया गया था कि तुम अपने घर नहीं जाओगी तो तुम्हें हम यहीं रखेंगे रात भर, लेडीज़ पुलिस बुलाएंगे, तुम्हें वो डांटेगी, अपने साथ ले जाएगी, वहाँ काम करवाएगी। मतलब जब उन्होंने सारे जद्दोजहद कर ली है कि मैं नहीं मान रही हूँ, तब जो इनकी फैमिली को बुलाया तो ये सब चीज़ें बातें हो गई। मैं आया तो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे हम लोग उस टाइम पे। मैंने पापा को बताया, पापा भी डर गए, काम से ही आए थे उस टाइम पे। तो जब उस टाइम पर हम गए तो इनकी सिचुएशन देखी। पुलिस वालों ने मेरे से नहीं पूछा उस टाइम तक के, इन्हीं से पूछ रहे थे कि तुम मुँह करते हो, मतलब तुम हटते हो पीछे या नहीं। तो इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुझे शादी करनी है तो इनसे ही करनी है। अब मेरे से पूछ रहे कि तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा जो लड़की चाहेगी, लड़की पीछे हटना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम पे। अगर मैं बोलता ना तो वो मेरे को ही टारगेट बनाते। तो मैंने बोला उन्हें कि लड़की जो चाहेगी, लड़की अगर पीछे हटती तो मैं भी हट जाऊँगा, अगर लड़की पीछे नहीं हटती तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। तो यही सब मैंने बातें बताई। पुलिस वालों ने लेडीज़ पुलिस भी बुला ली, सब चीज़ बुला ली है। इनके भाई भी सब आए हुए थे। तो उस टाइम पे जो हमारा साथ दिया था, हमने, मेरे पापा ने एक से कांटेक्ट करा था, तो जो यहाँ पर यहीं के हैं तो उनकी जान पहचान थी, तो उनसे बात करी थी, सब चीज़, तो सारा मैटर उन्होंने सोल्व करवाया था। हमारा हमें उम्मीद नहीं थी कि मतलब हम यहाँ से अगर जाएंगे तो हम एक साथ जाएंगे, यही था हमें कि अपने घर जाएंगे, मैं अपने घर जाऊंगी। क्योंकि जिस तरीके से इन्हें पकड़ रखा था, इनसे क्वेश्चन करे जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था ये मुकर सकते हैं, ऐसा लग रहा था। पर जो इनके पापा ने जिनको कांटेक्ट करा था, उनकी जान पहचान उन्हीं पुलिस वालों से थी जिन्होंने इन्हें पकड़ रखा था। तभी उन्होंने इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोला, ना धमकाया ना कुछ, सिर्फ इनको समझा रहे थे। क्योंकि वो जो थे इंसान उनके पास में बैठे हुए थे, पुलिस वाले के पास, वो उनके दोस्त ही थे। तो उनके जरिए जो काफ़ी मैटर आराम से हमारा हो गया था। उन्होंने बैठ के हम दोनों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, हमने अपनी जो मन की बातें बताई, जो हम चाहते थे, तो वहाँ पे ये मैटर दो बिल्कुल शॉर्ट आउट हो गया था। तो जिन शख्स ने हमारी शादी भी करवाई थी, अपने ही कमरे में करवाई थी, निकाह जो हुआ था जिनके कमरे में हुआ था, और जिन्होंने हमारा निकाह पढ़वाया था, जिन शख्स ने पूरा मैटर देखा था ना, आज जब सुबह उठे तो उनके बारे में पता लगा कि उनका इंतकाल हो गया।
ये सुन के ना काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा एकदम से जब ये न्यूज़ सामने आई, उनका इंतकाल हो गया। काफ़ी सही थे वो, काफ़ी सही, ऐसा मतलब नहीं कोई हाँ। दिक्कत नहीं थी, ना कोई बीमारी थी, ना कोई दर्द तकलीफ, कुछ भी नहीं था, कुछ भी। और ये फिर हमारे जैसे ही बताया ना, मेरा माइंड तो घूम गया, मेरे को सारा रिवाइंड होने लगा हाँ। पीछे का कि किस तरीके से शादी करे, पूरी सिचुएशन। उस टाइम पे पता है ऐसे भी सिचुएशन थी, जब वो निकाह पढ़वा रहे थे तो उन्होंने बोला कि घर से नहा धो के आ जा। तो मैं घर गया ना, तो जब आया मैं पुरानी ही टोपी ले आया था सर पे पहनने के लिए, घर पे जो रखी थी वही, कुछ नया नहीं था हमारे उसमें, क्योंकि बहुत सब, हाँ, जल्दबाजी में हुई ये थी शादी सब करी कुछ। टोपी। वो मेरे आए कंधे पे यूं हाथ रखा, कह रहे अरशद कुछ करवा नहीं रहा तो भाई टोपी नहीं ले मेरे हाथ से छोड़ गई थी मतलब उस उस टाइम पे जो सबसे अपना लग रहा था ना, एक वही लग रहे थे, उन्होंने हमारा इतना साथ दिया था। तो कोई नहीं चाहेगा कि ये लोग, इनका केस चल रहा है, मतलब अपने घर में हम क्यों लाए ने। अपने घर में नीचे वाले रूम में बिठा के जो है हॉल में उन्होंने निकाह करवाया था हमारा। बिल्कुल बाकायदा, बिल्कुल अच्छे से निपटाया था। और पहले भी मैटर उन्होंने निपटाए थे। उन्हें ये जब न्यूज़ सुनी ना तो पूरा रिमाइंड होने लगा हमारी शादी का। पर अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। और आप लोग भी दुआ करना, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन में जिसने सबसे ज़्यादा मदद करी थी ना उस सिचुएशन में, तो वो उन्होंने करी थी। और वो बीच में मिलते भी थे, तब भी हालचाल पूछते थे कि ठीक है, ये सब ठीक चल रहा है। लड़की तो उस ठीक टाइम है, पे उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, हद से ज्यादा हेल्प उन्होंने करी। वही यही पूछते थे, प्रिया ठीक है, प्रिया सही से रह रही है, लड़की जो हुई है वो ठीक है, तू ठीक है, सब पूरे परिवार के बारे में पूछते थे। उनके मतलब उनकी वाइफ रहती थी ऊपर के फ्लोर में, जिनका हमारा निकाह नीचे हुआ था, तो उनकी वाइफ ने ही हमें ऊपर रेडी करा था। तो मुझे जब मैंने उनके बारे में सुना तो माइंड हमारा वहीं बार बार जा रहा था कि उस दिन क्या क्या हुआ था और किसने इन्होंने कैसे करवाया था। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा साथ दिया था वो चलेगा, और हम कुछ नहीं कर पाए, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो दुनिया में आया उसे जाना है, अल्लाह की तरफ वापस जाना है, जो भी दुनिया में आया। पर हमारे लिए काफी हार्ड था सुनना, क्योंकि एकदम से अचानक हार्ट अटैक पड़ा और एकदम से इंतकाल हो गया। अब 4 बजे, हम ये 2-3 बजे वीडियो बना रहे हैं, अब 4 बजे के करीब जनाजा जाएगा, तो मैं नहा धो के जाना है मेरे को भी जनाजे में। तो आप लोग दुआ करना अल्लाह ताला से, उनके जितने भी गुनाह थे ना, जितने भी, अल्लाह ताला माफ़ कर दे। मैंने तो उन्हें वहीं पे फर्स्ट बार और लास्ट बार देखा, मैंने उनके बाद उन्हें देखा ही नहीं। ये प्रिया बहुत शौक में थी, ये सोचे जा रही थी इस बारे में, वो रिवाइंड कर रही थी कि शकल ध्यान ला रही थी हाँ, अपने माइंड में ना उनका फेस बार बार नहीं आ रहा था। मुझे वो दिन याद है कि वो सामने बैठे हुए थे, पर मैंने किसी को ज्यादा गौर से उस टाइम पे देखा नहीं था, मेरा मुंह नीचे था। मैं यही सोच रही थी कि मैंने उन्हें उस टाइम पे सही से नहीं देखा, और एक ही दम उनके बारे में सुनने को मिल रहा था, तो मुझे काफी दुख हुआ। और सुबह सुबह सुनने को मिली। आप लोग जरूर दुआ करना। और मेरे माइंड में यही बात सुबह से आ रही थी, अगर वो उस टाइम पे वहां नहीं होते तो हमारी निकाह शादी के नहीं हो टाइम पे, तो बिल्कुल 0 चांस था कि कुछ हो पाता। प्रिया मेरे से मिल ही नहीं पाती, शादी ही नहीं हो पाती, ऐसी सिचुएशन थी। क्योंकि उन्होंने वो सिचुएशन इतनी ज्यादा हैंडल कर ली थी, पुलिस वाले उनके दोस्त थे, तो वो लोग हमें कुछ बोल नहीं पाए, सिर्फ समझाया, उनका जो काम था, पर जो करना था वो हमारे हाथ में था, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। क्योंकि वो धमका रहे थे, और ये 18+ तो थी, 18 साल से ऊपर थी, पर एक होता है ना धमकाना, तो वो धमका रहे थे। पर उन्होंने थोड़ा सा बातचीत करके फिर निकाह हो गया हमारा, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। पर अब ये जब सुना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। तो आप लोग ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत कर दे, और उनके जितने भी गुनाह, उनके घर वालों को सब्र दे अल्लाह ताला, वो ज़्यादा परेशान ना हो। उनके लिए देखो, जब हमें सुन के दुख लग रहा है तो वो तो उनके अपने थे। हाँ, और अगर अच्छा खासा इंसान ऐसा चले जाए तो वो दुख ज़्यादा लगता है। तो आज हमने यही वीडियो बनाई इसलिए आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान आ रहा था, और किसी टॉपिक पे हमने अब तक कभी वो दिन ध्यान नहीं करा कि हमारा निकाह कैसे हुआ था, भाई कहाँ हुआ था। पर आज के दिन में सुबह से हमारे दिमाग में वही बात चल रही है, वही दिन बार बार याद आ रहा है। तो आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।